प्रभु श्री राम की अयोध्या युगों युगों से भव्य और दिव्य रही है, लेकिन अब आज अयोध्या की हर तस्वीर अलौकिक है। रामनगरी में 500 साल बाद पहली बार दीपावली इतनी भव्यता के साथ मनाई जा रही है। रामनगरी सज धज कर तैयार है। अयोध्या को निहारने की उत्सुकता में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिवाली को दिव्य बनाने की ऐसी तैयारी है कि दुनिया अयोध्या का नजारा देखकर दंग है। राम भक्तों के उत्साह और उमंग से चमकती दमकती अयोध्या, श्री राम की पावन धरती आज त्रेता युग वाली झलक दिखला रही है। शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट तक रोशनी से जगमग हैं। आज 28 लाख दियों से यहां ये रोशनी और बढ़ेगी। लगातार 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये जगह अपना नाम दर्ज कराएगी। आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं। 500 वर्षों बाद अयोध्या में क्या क्या खास होने वाला है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में आज 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। 30,000 वॉलंटियर दीपक जलाने के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7वीं बार अयोध्या में दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। शाम को मां सरयू की महाआरती होगी, जिसमें 1100 साधु संत शामिल होंगे, और इसके साथ ही रामकथा पार्क में राम जी का राज्याभिषेक, उसका मंचन होगा। भरत मिलाप कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। पुष्पक विमान से राम और सीता यहां पहुंचेंगे। दीपावली के मौके पर बद्रीनाथ धाम में क्या हो रहा है वो भी जानिए। बद्रीनाथ धाम को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ मंदिर को करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।
बद्रीनाथ मंदिर समेत महालक्ष्मी मंदिर परिसर भी खास तौर से सजाया गया है। आप जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर में भीतर ही माता महालक्ष्मी का भी मंदिर है। उन दोनों को ही बहुत खूबसूरती से, बल्कि पूरे के पूरे प्रांगण को, मंदिर के पूरे प्रांगण को सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम में इस बार दीपावली का उत्सव 1 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पर्व से लेकर महालक्ष्मी पूजन तक 3 दिनों का विशेष पूजन बद्रीनाथ धाम में किया जाता है। राम भक्तों के उत्साह और उमंग से चमकती दमकती अयोध्या, श्री राम की पावन धरती आज त्रेता युग वाली झलक दिखला रही है। शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट तक रोशनी से जगमग हैं। आज 28 लाख दियों से यहां ये रोशनी और बढ़ेगी। लगातार 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये जगह अपना नाम दर्ज कराएगी। आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं।